हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल बीएससी वीआर। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत जो नंबर सिस्टम है उसका एक्सरसाइज 1.1 को हल करने वाले हैं। तो देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इज जीरो रेशनल नंबर? क्या जीरो एक परमेय संख्या है? यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या आप इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? P and Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0। ये क्वेश्चन है कि पूछा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है कि आप इसे P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बता दें फ्रेंड्स कि जो रेशनल नंबर है उसका डिफिनीशन ये क्या है। रेशनल नंबर है उसका डिफिनीशन ये है कि उसे P बाई Q के रूप में होनी चाहिए। P और Q दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, और जो Q है जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। इसमें जीरो इंटीजर है, जीरो इंटीजर है, और यदि हम जीरो को Q के प्लेस पे ना लिखकर P के प्लेस पे लिखें, जीरो को यदि हम Q के प्लेस पे ना लिखकर P के प्लेस पे यदि जीरो कर दें, क्योंकि जीरो भी एक प्रकार का इंटीजर है, जीरो भी एक प्रकार का इंटीजर है, और हम जीरो को Q के प्लेस पे ना लिखकर P के प्लेस पे लिखे तो कुछ इस तरीके से बनेगा जीरो बाई Q। और Q जीरो नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q यदि जीरो नहीं है तो Q हमारा जीरो छोड़कर एक हो सकता है, दो हो सकता है, -3 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस दशा में जब इस तरीके से ये बनेगा जैसे 0/1, 0/2, 0/-3, -0/-3, 0/-1, इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे Q का वैल्यू 1, 2, 3, 4 है और Q जीरो के इक्वल नहीं है। तो इस केसेज में हम कह सकते हैं कि जीरो इज ए रेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे अंत में निष्कर्ष या कंक्लूजन का निकालेंगे कि यस जीरो इज ए रेशनल नंबर and rational number, so I can write in the form of P by Q where Q is not equal to 0। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो बढ़ते हैं अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी 3 और 4 के बीच हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो 3 and 4 दिया है सबसे पहले इसको P बाई Q के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो P बाई Q के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे 1 करते हैं और यहाँ पर भी 1 करते हैं। यहाँ पे हम बता दें कि यदि किसी भी कोई फ्रैक्शन हो और यदि हम उसका डिनोमिनेटर ए करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 3/1 3/4 किया गया है क्योंकि अंत में ये 3 ही है और ये 4 ही बनेगा हमारा जब डिवाइड करेंगे। तो ये सेम वही चीज है, ये 4 ही बनेगा, ये 3 बनेगा और ये 4 बनेगा, इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे 6 रेशनल नंबर बोला है, तो 6 बोला है तो जितना बोला है उससे एक बढ़ाकर, कम से कम उससे एक बढ़ाएंगे, नहीं तो 1, 2, 3, यदि एक बढ़ा लेंगे, जैसे 6 है तो 7 कर लीजिए, 8 कर लीजिए, मतलब 6 है तो उससे बड़ा ही आपको करना है, छोटा नहीं करना है। छोटा संख्या लेके इसका दोनों मतलब P और Q दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो यदि 6 है तो 7 ले लीजिए, 7 कर दीजिए तो ये बनेगा 21/7, और इसको करेंगे 4/1 इंटू 7/7 तो ये बनेगा 28/7। अब इन दोनों के बीच हमको 6 खोजना है, तो 6 खोजते हैं तो देखते हैं क्या क्या मिलेगा हमारा। 22/7 मिलेगा, 23/7 मिलेगा, 24/7 मिलेगा, 25/7 मिलेगा, 26/7 मिलेगा। 1 2 3 4 5
और 27/7 मिलेगा। तो ये 6 रेशनल नंबर है जो इसके मतलब 3 और 4 के बीच में, मतलब 3 और 4 के बीच में पड़ता है, 3 और 4 के बीच में पड़ता है। तो इसको हम देखते हैं क्या है, लिखेंगे R5 रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बढ़ते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो जो फ्रेंड्स हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है वो है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी 3/5 और 4/5 के बीच हमको 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो ये P/Q के फॉर्म में तो ऑलरेडी लिखा गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3/5 और 4/5 यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दो रेशनल नंबर्स के बीच इन्फिनिट रेशनल नंबर होते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3/5, यहाँ पे 5 बोला है तो दोनों यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 18/13। और इसको इसमें करेंगे 6 से तो ये बनेगा 24/30। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या पड़ता है, 90/30, 20/30, 21/30, 22/30, 1 2 3 4 23/30। तो इस प्रकार से हम लोग का 5 रेशनल नंबर प्राप्त हुआ जो कि 3/5 और 4/5 के बीच में पड़ता है। तो ये लिख सकते हैं R5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फ्रेंड्स हम आप लोग को बता दें कि जो होता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर हो तो उसके बीच असंख्य रेशनल नंबर पाया जाता है। देयर आर infinite रेशनल नंबर between 2 रेशनल नंबर। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि दो रेशनल नंबर के बीच इन्फिनिट रेशनल नंबर पाए जाते हैं। इनमें से 5 बोले तो 5 6 7 8 हम जितना चाहे उतना ज्ञात कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जितना है उससे बड़ी संख्या लेके हमको बोथ यानी P/Q में मल्टीप्लाई करना है और उनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं सारे को लिख लेना है। तो इस प्रकार से हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं अब अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स जो हम लोग का क्वेश्चन है वो देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब ट्रू और फॉल्स यानी ये चेक करना है कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। गिव रीजन फॉर एनी और आंसर, और अपने आंसर का कोई रीजन भी देना है। तो जो पहला है उसमें देखते हैं क्या लिखा गया। लिखा गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। यदि हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में आता है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और यदि इन्फिनिटी तक जाता है। और यदि होल नंबर की बात करें तो होल नंबर आपका 0 से चालू होता है, 1 2 3 4 ये भी जाता है इन्फिनिटी तक। यदि ये देखा जाए तो नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे होल नंबर में अवेलेबल हैं, बट होल नंबर का एक एलिमेंट इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी कि इसका नंबर सारे इसमें अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं यस एवरी नेचुरल नंबर is a whole number, because whole number have all the element
एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है वह है कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर। पहले हम फ्रेंड्स होल नंबर की बात कर लें या इंटीजर की बात कर लें। तो इंटीजर क्या है? इंटीजर में आपका 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आता है और निगेटिव नंबर भी आता है। और यदि होल नंबर की बात करें, होल नंबर में 0 आता है और पॉजिटिव नंबर आता है। ये 2 नंबर आते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर। यदि एवरी इंटीजर इज होल नंबर है तो ये नंबर भी तो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि होता नहीं है। जब ये संभव नहीं है कि ये नंबर यहाँ पे आए, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो हम रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे 0 एंड पॉजिटिव numbers are the elements of whole number. But 0, positive and negative numbers are the element of integer. So it is not possible that every integer is whole number. ये संभव नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, यदि कोई इंटीजर यदि 0 है, यदि पॉजिटिव है तो वो होल नंबर होगा। लेकिन यदि कोई इंटीजर निगेटिव हो जाता है तो वो होल नंबर नहीं होता है। क्यों? तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। होल नंबर की हम बात करें तो एक संख्या लेते हैं यहाँ पे और उसके थ्रू समझते हैं। ये है 4/2 और ये है 7/2। यदि इसको हम ऐसे कट कर दें, डिवाइड कर दें, तो इसकी वैल्यू 2 आएगा, जो कि एक होल नंबर है। और यदि इसका करें तो इसका 3.5 आएगा, जो कि होल नंबर के अंतर्गत ये नहीं है। तो ये लिखा गया कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। ये संभव नहीं है कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर है। हम लिख सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर but it is not necessary that every rational number is whole number। ये संभव नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, ये प्रत्येक होल नंबर रेशनल नंबर होता है, बट प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर हो ये जरूरी नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा लेसन होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार के हम नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।